4.1 4.2 जो हमारा एक्सरसाइज है प्रश्नावली, जो कि 4th नंबर का चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसका 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण जो 1 है हमारा, ठीक है, जो उदाहरण 1 एग्जाम्पल है उसमें जो समस्या वगैरह दिया तो उसका ऑलरेडी वहां पे सोल्यूशन दिया हुआ था। वहां पे आप लोग देखिएगा तो वहां पे सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो वहां पे खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे जो समय जिससे वहां समस्या दिया हुआ था कुछ बार से वहां पे लिखा हुआ है, समस्या से जो दिया हुआ कुछ पार से, ठीक है, इससे भी बड़े समस्या वहां पे मतलब लिखा हुआ इस पार से कुछ आप लोग को दिखा देता हूं मैं डेमो। देखते हैं आप कुछ पार से यहाँ पे वहां पे लिखा हुआ, ठीक है, तो उसको समीकरण में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो कुछ पार से आपके पास समीकरण आता है। उस समीकरण को मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, आपको एक समीकरण मैं सोल्व कर दूंगा, एक समीकरण आप लोग को खुद से सोल्व करना है, काफी इजीली आप लोग इसे सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ किस पार से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ये 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, फिर 3, 4 सारा हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए क्या है हमारे पास, देख सकते हैं जो प्रश्न दिया हुआ हमारा उदाहरण में यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन थे, इस पर मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो इसका सबसे पहले हम 1 को सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा इस प्रश्नावली 4.2 चल रहा है, क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है, जिसका जो 4th चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसका चैप्टर नेम वहां पे देखते हैं आप लोग को दिख रहा होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग को पता हुआ इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आप लोगों को मूल ज्ञात करना होता है, कोई भी इससे आप लोग को एक तरह से समीकरण दिया रहेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप लोग कैसे पहचानिएगा, जिससे कि एक्स का स्क्वायर यहाँ पे 2 रहेगा, मतलब 2 का घात रहेगा, तो वो द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो इस पर से कुछ भी आप लोग को अगर दिया हुआ है प्रश्न में तो इसको सॉल्व, अगर इसका मूल निकालना हो तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक देखिए फॉर्मूला एक तरह से जिससे कर सकते हैं, या फिर एक तरीका जिससे कर सकते हैं, उसका यूज करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ए और सी। ठीक है, इससे हम लोग ए कहते हैं, इसे बी और इसे सी, तो ए और सी का गुना कर देंगे, जो भी वहां पे नंबर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से भी गुना करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं 1 से ही कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते 324 आ गया, और इसको अगर गुना किया जाए तो कितना आता है 324। अब 324 को आप लोग को इस तरह से डिवाइड करना है कि उसे जोड़ने या फिर घटाने पे, ठीक है, जो 2 नंबर्स आप लोग के पास आएगा उसे जोड़ने या घटाने पे आप लोग को आना चाहिए यहाँ पे 45x। कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। x अगर लाना हो तो यहाँ पे x अगर आप लोग यूज कीजिएगा तो आप लोग का यहाँ पे x आएगा, उसमें और नहीं यूज कीजिएगा तो आप लोग का सिर्फ 45 आएगा। तो इस बार से आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसको कितना से डिवाइड किया जाए, तो क्या 324 गुना 1 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 324, ये 45 जोड़ने या घटाने से इसको और इसको जोड़ने से क्या 45 आ रहा, नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 45 के लगभग का ही कोई नंबर लेना है। जैसे आप लोग अगर 40 ले लेते हैं, ठीक है, तो 40 यहाँ पे हम लोग लिए और 40 में अगर 5 जोड़ा जाए तो 45 होता है। 40 गुना 5 करेंगे तो क्या ये हमारा 324 आता है, नहीं आता, 5 चौका 20, तो ये 200 ही आ रहा, काफी कम नंबर है। अब हम लोग देख लेते हैं एक और यहाँ पे, क्या ये 35 से करेंगे तो आएगा 35 गुना कितना, 35 प्लस 10 45 होता है ना, तो 35 गुना 10 करेंगे तो क्या हमारा ये आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, तो 35 350 आ जा रहा है, हम लोग को कितना चाहिए 324 ही चाहिए, तो इससे थोड़ा कम नंबर हम लोग यूज करेंगे। क्या हम लोग अगर यहाँ पे 37 यूज करेंगे, 37 गुना यहाँ पे 37 और 45 कितना आता है 8। ठीक है, तो 37 गुना 8 करेंगे तो क्या हमारा ये आएगा 324। एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तो क्या यहाँ पे 8 पंचे 40 और 6 48 80 56, 56 का 6 बाकी में बच गया 5, और यहाँ पे 8 का 16 8 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे कितना आ गया 296। ये लगभग गया है, लेकिन उससे देख सकते ये कम आ गया। और अगर हम लोग 35 से करते हैं तो ये अधिक आ जाता है, और 37 कर रहे हैं तो ये हमारा कम आ जा रहा है। तो इसका बीच का हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे 36 गुना 9, ठीक है, कितना 36 गुना 9 करेंगे तो क्या ये हमारा आता है 324। एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे 9 5 45 9 6 54, तो 54 का 4 बाकी हाथ में 5 बच गया, और 9 का 18 9 27, 27 में 5 अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा आता है 32। तो देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट आ जा रहा है 324। ठीक है, तो इस बार से आप लोग को ज्ञात करना है कि कौन सा नंबर से हम लोग करेंगे ताकि ये जोड़ने या घटाने से हमारा 45 आ जाए, और गुना करने से हमारा जो a इंटू सी होता है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को देख लेना है। ये जैसे हमने क्या किया 40 से कम वाले नंबर यूज किया, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 45 प्लस भी कर सकते हैं, 46 कर सकते हैं, 46 गुना यहाँ पे 1, इससे 46 में घटाएंगे 45 बचेगा, तो इससे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो क्या हमारा ये आएगा उतना 324 के बराबर। आप लोग इधर से भी ट्राई कर सकते हैं, तो जो आपका परफेक्ट बैठ जाए, जैसे ये रफ में करना है उसका हम लोग यूज करेंगे। तो हमारा परफेक्ट क्या है, देख से यहाँ पे 36 गुना 9, क्योंकि 36 प्लस 9 45 हो जाता है, तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। ये सिर्फ आप लोग को मैंने दिखाने के लिए, ठीक है, ये जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन किया था, ये सिर्फ आप लोग को एक तरह से समझाने के किया था। तो यहाँ पे देख से हमारे पास क्या आ गया 9 इंटू 36 आ गया। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे 9 यूज करेंगे पहले या फिर 36। आप लोग अगर 36 यूज करते हैं तो इस साइड हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि नहीं हो पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9x इस साइड रखेंगे और प्लस 36x को इस साइड रखेंगे। 36 और 9 कितना हो जाता है 45x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 324
इज इक्वल टू यहाँ पे 0 तो हमारा है ही पहले से, तो यहाँ पे उस पार से रह जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें कॉमन लेना है हम लोग को, ठीक है। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे 9x को एक साइड कर लेंगे, सॉरी 9x नहीं सिर्फ x होगा, 9x में बोल रहा हूँ क्योंकि इधर 9 तो नहीं है, तो सिर्फ हमारा क्या होगा x कॉमन होगा और यहाँ पे x माइनस 9 ये बच जाएगा हमारा, ठीक है। चूंकि x को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 बच गया। अब यहाँ पे क्या लेना है हम लोग को कॉमन, यहाँ पे 36 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 9 यहाँ भी बच जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या करते हैं, और स्टूडेंट्स मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि सर ये जो आपने 9 और 36 इस साइड लिखा, क्या मैं 36 उधर लिखूंगा 9 इधर रखूंगा तो क्या हमारा आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग 36 इधर रखते हैं तो यहाँ पे जो 9 आया आपके जगह पे यहाँ पे 36 आ जाएगा और यहाँ पे 9 कॉमन लिया जाएगा और यहाँ पे 36 आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग को जो ईजी लगे वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे हमेशा आप लोग को बताता हूँ जिसमें कैलकुलेशन आसान हो, हम लोग को आसानी से प्रश्न सॉल्व हो सके, हम लोग वो वाला यहाँ पे आगे पीछे रख सकते हैं। बाकी आप लोग कुछ भी रखें उससे डिफरेंसेस नहीं, लेकिन आप लोग को ये साइन का ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पे अगर साइन में आप लोग डिफरेंस करेंगे तो फिर दिक्कत आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं माइनस हम लोगों ने जो लिखा, आप लोग अगर यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे दिक्कत होगा। जैसे माइनस हम लोग को लाना है तो माइनस माइनस इक्वल टू ऑलरेडी माइनस होगा जब जुड़ेगा दोनों, तो ठीक है माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन रह जाएगा माइनस का ही, तो इसीलिए यहाँ पे ये आप लोग को ध्यान देना है कि साइन आप लोग का चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लस अगर रहता तो फिर आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना पड़ता, अगर इस साइड माइनस होता तो हमारा जैसे थोड़ा ध्यान देना पड़ता कि माइनस के कारण साइन चेंज ना हो जाए, तो उस टाइम पे आप लोग को ये आगे पीछे लिखने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, आंसर परफेक्ट आएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जिससे दोनों ये देखते हैं सेम आ चुका, इसका मतलब हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ये बिल्कुल सही जा रहा है। अगर आप लोग का ये दोनों डिफरेंट आता तो यहाँ पे आप लोग का सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता था, ठीक है। बट ये दोनों देखते हैं सेम आ चुका, मतलब हम लोग को बिल्कुल सही यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस 36 को हम लोग एक साइड कर लेंगे और हमारा जो x माइनस 9 है इसको हम लोग एक साइड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं बीच में हम लोग एक लाइन दे देंगे और x माइनस जो हमारा 36 है इसको एक साइड रख लेंगे और x माइनस 9 को एक साइड रख लेंगे। x को इधर रखेंगे तो ये 36 जो माइनस में इधर आके 36 हो जाएगा प्लस में, एक हमारा देखते हैं मूल ये आ चुका, फिर x हम लोग इस साइड रखेंगे और ये हमारा 9 आ चुका इधर पॉजिटिव में, तो ये हमारा दूसरा मूल आ चुका। तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे, क्या अतः यह हमारा जिससे मूल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः अगर आपको प्रश्न में ऐसा दिया रहेगा कि जैसे पेन और नोटबुक का दाम निकालिए या फिर उसका मूल क्या था, इससे कोई कंचा खेलने वाला प्रश्न रहता है इसमें कि कंचा स्टार्टिंग में कितने था, दो व्यक्ति रहेंगे जो कि कंचे खेल रहे थे तो दोनों के पास स्टार्टिंग में कितना कंचा था, इसी प्रकार से ये सारे प्रश्न रहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में जो दिया है तो वहां पे आप लोग को लिखना पड़ेगा अतः दोनों बच्चों के पास कंचे मूल कंचे 36 और 9 थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो चूंकि x को मान के बना रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः x का मूल, ठीक है। मूल यहाँ पे मूल मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब वो 0.0 था उस टाइम पे कितना था, तो यहाँ पे मूल हमारा कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पे 9, ठीक है। ये दोनों हमारा मूल हो जाएगा, तो ये मूल 9 है, ठीक है। इस पार से हम लोग लिख दिए तो हमारा ये परफेक्ट सही सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये जितने भी मार्क्स का प्रश्न रहेगा इसे अगर 5 नंबर का है तो आपको परफेक्ट 5 नंबर देगा अगर आप लोग इस पार से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया अगर आप लोग ये 9 को इस साइड भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो आई होप कि आप लोग ये समझ आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा 2 नंबर का प्रश्न है उसका 2 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मतलब उदाहरण में वहां पे 2 प्रश्न दिए गए थे तो एक तो हम लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया, दूसरा देखिए हमारा ये कुछ पास दिया तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा हम लोग इसको इस साइड कर लेंगे और चलिए यहाँ पे हम लोग इसको कुछ पास से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ठीक है, माइनस 55x प्लस 750। तो ये भी देख सकते काफी इजी हमारा सॉल्यूशन है, आप लोगों को बस वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो ये मैं आप लोग को एक तरह से होमवर्क देता हूं, बट इससे किस प्रकार से आप लोग सोल्व कर सकते हैं वो भी मैं आप लोग को एग्जांपल भी यहाँ पे साथ ही साथ दे देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो और आप लोग काफी इजीली यहाँ पे इसे सोल्व कर सकें। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हिंट आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को ये सॉल्यूशन मैं आप लोग को बताऊंगा। और यदि आप लोग से ये सॉल्व नहीं हो पाता है तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आप लोग को कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग को कहीं डाउट होगा और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि सॉल्व कर लेंगे इसको, तो जो खुद से इसे सॉल्व कर लेते हैं वो कमेंट में इसका जो मूल आएगा, जैसे 2 आप लोग के पास मूल आएगा ना, जैसे इस पास यहाँ पे क्या आया 36 और 9, तो आप लोग के पास जो भी मूल आएगा वो आप हमें कमेंट करके बताइए, फिर मैं देखूंगा कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग। अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का आंसर रॉन्ग रहेगा तो मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने का देख लेते हैं, किस पार से आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू 750 कर देंगे हम लोग, 750 करें तो कितना है 750। अब 750 को कुछ इस पार से डिवाइड करना, मतलब इस पार से तोड़ना इसको 2 नंबर में, कि जोड़ने या घटाने पे हमारा 55 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग एक डेमो के लिए देख लेते हैं, 50 इंटू अगर हम लोग 5 करते हैं, ठीक है, 50 और 5 कितना होता है 55 होता है, 50 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 250 होता है।
होता है ना, तो ये काफी कम हो गया। क्या हम लोग 40 इंटू अगर हम लोग करते हैं कितना 40 इंटू 15 तो हमारा आ पाएगा, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो 15 30 45 15 चौका 60 होता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना के लगभग आया 600 के लगभग आ चुका 15 से अगर हम लोग करेंगे तो अगर हम लोग थोड़ा और भी, जैसे हम लोग को चाहिए 750 थोड़ा और चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 35 गुना 20 करते हैं, ठीक है। 35 गुना 20 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखते हैं 35 इंटू 2 70 हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा आया 700 का लगभग, हम लोग को चाहिए 750 थोड़ा और चाहिए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा और यहाँ पे कर लेते हैं। क्या हमारा कोई ऐसा नंबर आएगा जैसे यहाँ पे 35 के जगह पर अगर हम लोग 33 करेंगे और यहाँ पे 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और इसको हम लोग उस पार से यहाँ पे गुना कर लेते हैं 33 गुना 22, यहाँ पे 22 इधर लिखेंगे तो थोड़ा और भी इजी होगा, ठीक है। 3 दूना 6 3 दूना 6 और यहाँ पे भी 6 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 6 12 हो गया और 726 हम लोग को चाहिए कितना 750। थोड़ा और हम लोग करेंगे 32 गुना करेंगे यहाँ पे 32 से, और यहाँ पे गुना में कितना आ जाएगा 23, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हमारे देखते हैं 9 4 13 और 6 1 7 736 आया। और थोड़ा सा हम लोग को करना पड़ेगा, इससे लगभग आ चुके हैं हम लोग देख सकते हैं 750 के लगभग है, बट थोड़ा हम लोग को और करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अभी हम लोगों ने कितना किया 32 से, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं 30 से हम लोगों ने अभी नहीं किया था ना, तो 30 गुना कर लेंगे हम लोग 25, तो 5 का ये 0 का 0 हो जाएगा, 725 75 750 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा तो आ ही जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 0 हो गया 5 15 हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा और 0 का 0 और 3 दूनी 6 यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे 15 का 15 हो गया, तो 6 यहाँ पे 0 5 का 5 और 6 1 7, ठीक है। तो 750 ये कुछ बार से हमारा आ गया, तो कितना आया देख से हम लोगों ने आपके सामने अभी किस बार से निकाला, इसको इतना कैलकुलेशन किया, हमारा जो लगभग नंबर आने वाला था, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 30 से किया 32 से किया 33 से किया, तो फाइनली जब हम लोग 30 गुना 25 करेंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 750। हम लोग को चाहिए भी 750 है, और अगर 30 जोड़ 25 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 55। ये भी देख से हमारा परफेक्ट मिल गया। इसका मतलब हम लोग 30 और 25 का यूज करके इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने आप लोग को हिंट दे दिया। चलिए मैं थोड़ा और इसको आप लोग के लिए इजी कर देता हूँ, थोड़ा मतलब और नेक्स्ट स्टेप आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ पे हम लोग जिस पास से मैंने बताया आप लोग 25 भी पहले लिख सकते हैं या फिर 30 भी पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 30 को, ठीक है। 30 यहाँ पे x और माइनस यहाँ पे 25x, ठीक है। 25x हो गया, 25 और 30 कितना हो जाएगा 55, प्लस यहाँ पे 750 है हमारा जो कि पहले से दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं x को हम लोग ले लेंगे कॉमन, x माइनस 30 हमारा बच जाएगा, और इधर माइनस में हो जाएगा 25 हम लोग कॉमन लेंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा माइनस और माइनस प्लस होता है, तो माइनस इधर रहेगा, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 30 इंटू 25 कितना होता है 750। तो ये देखते हैं कुछ बार से आ चुका। अब तो इतना आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, इतना काफी मैंने बता दिया। बस इन दोनों का यहाँ पे कॉमन एक साइड करेंगे, इन दोनों को एक साइड करेंगे, फिर एक लाइन लेंगे और जो मूल होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, काफी इजीली आप लोग को निकाल सकते हैं। मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ बिना कैलकुलेशन के। यहाँ पे एक तो आ जाएगा इसका मूल 30 आ जाएगा, दूसरा जो मूल आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, अगर आपका ये दोनों मूल आ रहा है, जैसे एक क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, और x हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल टू 25। अगर आप लोग का ये आ जा रहा है, ठीक है, तो आंसर बिल्कुल राइट है। आप लोग इसको नेक्स्ट खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं काफी प्रश्न इस बार से बता चुका हूँ, तो ये काफी इजी होना चाहिए था आप लोग के लिए। और वैसे मैंने सारा कुछ बता दिया ऑलरेडी, जो कैलकुलेशन वाला था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे भी आप लोग का कर दिया, बस आप लोग को कॉमन लेना है और काफी इजीली यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा, और यदि आप लोग का आंसर नहीं आता है इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट भी सोल्यूशन जरूर करूंगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं प्रश्नावली हमारे पास देखते हैं।